So students, like vitamins, minerals are also needed by our body in small amounts, but they are necessary for our body. Okay, I am reading from here. Each one is essential for proper growth of body and to maintain good health. Some sources of different minerals are shown in figure 2.10. So what are minerals? Minerals किसे कहते हैं? Minerals are also nutrients. Okay, they are component of food and they are needed in very small quantities, but they are also necessary for the body, for a healthy body. In the first picture, I think you can see this. All of you are very much aware. आपने ऐड में भी देखा होगा कि आयोडीन नमक है, आयोडीन खाना चाहिए. टाटा सॉल्ट का तो बहुत ऐड आता ही है. ठीक है, तो आयोडीन इज़ अ मिनरल. आयोडीन भी एक मिनरल है. अगर आयोडीन की कमी होती है बॉडी में तो उससे भी हमको डिजीज़ हो जाती है. गोइटर डिजीज़ जो होती है, जिसमें जो थायराइड ग्लैंड होता है जो हमारे गले में होता है, वो स्वेलिंग कर जाता है, वो फूल जाता है, वो आयोडीन की कमी से होती है. ठीक है, एंड सॉल्ट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन. इसके अलावा जितना भी जो सी फूड होता है, सी फूड मीन्स जो कि हमें सी से मिलता है, चाहे वो नॉन वेज में हो, वो सारा फूड. देन स्पिनच यू कैन सी, फिश यू कैन सी, क्रैब इज़ ऑल्सो देयर. ठीक है, ये जिंजर इज़ देयर. दिस इज़ रिच इन आयोडीन. आयोडीन रिच फूड है. देन नेक्स्ट चीज़ जो ज़रूरी मिनरल है वो है फॉस्फोरस. नाउ फॉस्फोरस, आपको पता है कि कैल्शियम तो हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी है ही, लेकिन कैल्शियम के साथ में एक और मिनरल जो हमारी बोन्स की अच्छी हेल्थ के लिए चाहिए होता है वो है फॉस्फोरस. एंड फॉस्फोरस वी गेट फ्रॉम मिल्क, बनाना एंड सम स्पाइसेस ऑल्सो. कुछ स्पाइसेस से भी हमको, स्पाइसेस और सीड से, इनसे हमको फॉस्फोरस मिलता है. ठीक है, जैसे ये जो सीड्स होते हैं, पम्पकिन सीड्स होते हैं या फ्लैक्स सीड वगैरह जो आपने नाम सुना होगा, इनमें जिंक है, फॉस्फोरस है, ये काफ़ी पाया जाता है. नेक्स्ट इज़ आयरन. हम आयरन के सोर्सेस की बात करते हैं. सो आयरन यू नो वेरी वेल कि हमें कहाँ से मिलता है. मेनली आयरन जो होता है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, एप्पल में, पोमग्रेनेट में होता है आयरन. ठीक है, तो सारे ही फ्रूट्स में आयरन होता है. तो ये भी बहुत ज़रूरी है. अगर आयरन की कमी हमारी बॉडी के अंदर होती है तो उससे जो डिजीज़ होती है उसका नाम है एनीमिया. एनीमिया क्या होता है कि ब्लड का लेवल जो होता है ना वो कम हो जाता है. हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड का वो कम हो जाता है और टायर्डनेस बहुत रहती है. तो अगेन हेल्दी बॉडी के लिए आयरन भी बहुत ज़रूरी है. देन नेक्स्ट इज़ सोर्सेज ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम यू नो वेरी वेल. कैल्शियम किस लिए चाहिए होता है? हमारी बोन्स के लिए चाहिए होता है. ठीक है, आप जैसे ग्रो कर रहे हो आपको एक्स्ट्रा कैल्शियम चाहिए क्योंकि आपकी बोन्स भी ग्रो कर रही हैं. बोन्स में क्या होता है? बोन्स में कैल्शियम ही तो होता है. तो कैल्शियम कहाँ से मिलता है? एग से मिलता है, मिल्क से मिलता है. बनाना इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. बनाना में भी होता है. फिर ये स्पिनच जो होता है, पालक में कैल्शियम और आयरन बहुत होता है. ठीक है, तो ये दीज आर द सोर्सेज ऑफ द मिनरल्स. इसके अलावा आप और क्या चाहिए होता है बॉडी में? नेक्स्ट इज आई एम रीडिंग फ्रॉम हेयर. बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स. फाइबर्स चाहिए होते हैं. डाइटरी फाइबर को क्या कहते हैं? इसको रफेज भी बोलते हैं. आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज. डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी बोलते हैं. ठीक है, तो रफेज और फाइबर एक ही चीज़ है. हमें कहाँ से मिलता है डाइटरी फाइबर? रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड. जितने प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स से मिलता है हमको. सारी दालें हो गई, अनाज है, सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आप कच्चे खाते हो, सैलड है, इन सब चीज़ों में फाइबर जो है वो होता है. ठीक है,
So dietary fibers are also known as roughage. I'm reading from here. Okay. Roughage is mainly provided by plant products in our food. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. तो main sources क्या हैं roughage के? Pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are. बेटा keep on underlining this also. आप भी underline करते जाओ साथ साथ, जिससे आपको ये याद रहेगा. When you are revising the chapter, just revise the important points. Roughage does not provide any nutrient to our body, but is an essential component of our food and adds to its bulk. ठीक है, तो इस रफेज से कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है हमको, बट हमारे फूड का एक एसेंशियल कंपोनेंट है और ये हेल्प करता है हमारे बाउल मूवमेंट में हेल्प करता है. इट हेल्प्स अस आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे जो है टू गेट रिड ऑफ दैट इट हेल्प्स. तो बाउल मूवमेंट जो होती हैं अच्छी रहती हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है. तो डाइट में रफेज होना, फाइबर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है. ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर.